अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 का जो टेस्ट हुआ, जो हमारा टेस्ट नंबर 4 था, उसकी डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज हैं 5, क्योंकि चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें 5 एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यू था, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसका जो मेन काम होता है हमने वो बताना है। तो पहला ऑप्शन था इंक्रीज कंप्यूटेशनल पावर, नो, एनेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन, enhance graphic capabilities and improve the software development। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर था, enable resource sharing and data communication, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन हो सके और साथ में रिसोर्स शेयरिंग हो सके, यानी कि डाटा को या डिवाइसेस को आपस में शेयर किया जा सके विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। नंबर 2 पे विच लेयर ऑफ द ओएससी मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर एंड एरर डिटेक्शन। ये डाटा लिंक लेयर होती है जो नोड टू नोड डाटा को ट्रांसफर करती है। इसके दो काम अगर किसी को याद हो तो वो इसका एनी टाइम शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकता है और एमसीक्यू में भी आपको आसानी होती है। आपको डाटा लिंक के बारे में ये लाजमी पता होना चाहिए कि ये नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर भी करवाती है प्लस एरर डिटेक्शन का काम भी करती है। नंबर 3 पे व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका काम ये होता है कि ये ट्रैफिक को पहले देखता है और जितने भी इसको लगता है कि ये हार्मफुल पैकेट्स हैं या जो लगता है इसको कि ये मलिशियस कोई डाटा पैकेट आ रहा है या जिसके अंदर कोई भी इसको डाउट लगता है, उसको ये फिल्टर करता है यानी कि रोकता है। तो उसके मुताबिक जो आंसर होगा, कन्वर्ट डाटा इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट, मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। तो यही इसका मेन काम है, इसने नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना होता है और कंट्रोल करना होता है। नंबर 4 पे आईपी वर्जन 4 यूजर्स डैश बिट्स। आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट्स और आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट्स जो है वो यूज करता है अपने आप को स्टोर करने के लिए। नंबर 5 पे कम्युनिकेशन फ्रॉम कीबोर्ड और कंप्यूटर इज एन एग्जांपल। इन दोनों चीजों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो सिंप्लेक्स होता है, क्योंकि कीबोर्ड से जस्ट सिग्नल जाता है, कीबोर्ड को वापस रिस्पॉन्स बैक नहीं आता कभी भी कंप्यूटर से, इसलिए ये जो है ये सिंप्लेक्स मोड होगा, यानी कि इसके लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर नोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले तो नोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है जी। सबसे पहला आपका पेज नंबर 100 पे इसका आंसर था। नोड की डेफिनेशन लिखें और लाजमी तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझनी है आपने एक डायग्राम बनानी है। ये चैप्टर नंबर 6 सारा इसमें मैक्सिमम चीजों के साथ जो है, मैक्सिमम टर्म्स के साथ, डेफिनेशन के साथ, आपको इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। बेहतर ये होगा कि आप उसकी एग्जांपल दें और साथ में एक डायग्राम बना दें। तो यहाँ पर एक सिंपल 3 से 4 नेटवर्क्स बनाए, डिवाइसेस, उनका एक नेटवर्क बनाए, उनको किसी एक डिवाइस के साथ, मेन सेंट्रल डिवाइस के साथ जोड़ के उनको नोड्स का नाम दे दें आप। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है, हाउ डज अ स्विच वर्क। एक स्विच जो है वो कैसे काम करता है वो हमने बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस है, जैसे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस में पेज नंबर 102 पे एक है हमारे पास स्विच, नंबर 2 पे है राउटर और एक एक्सेस पॉइंट भी है ना। तो ये तीनों की वर्किंग हमें पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका कि ये चीजें किस तरह काम करती है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है इस चैप्टर का, वो हमने अलग वीडियोस बनाई हुई है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल हमने यहाँ पे लिखना था पेज नंबर 102 से एक हेडिंग है, हाउ डज अ स्विच वर्क। सारा लिखेंगे, ये तकरीबन आपकी कुछ 3 to 4 लाइंस बनती हैं जो आपने यहाँ पर आंसर में लिखना था। अ स्विच इज यूज्ड एट द डाटा लिंक लेयर, यहां से लेकर इसको आप करेंगे करेक्ट डिवाइस तक, यानी कि एड्रेसेस टू फॉरवर्ड डाटा टू द करेक्ट डिवाइस, यहां तक ये काफी होगा। तो इसके अलावा व्हेन अ डाटा पैकेट रीचेस एट द स्विच इट रीड्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ये बिल्कुल ये कंटेंट सॉरी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वो लेयर 2 की बात में चला गया। अगर आप बेशक ऊपर वाला पहला सेंटेंस छोड़ भी दें तब भी चलेगा, इसलिए ये इसको इस पेज के ऊपर जितनी इसकी 5 लाइंस है तो आप पहला सेंटेंस छोड़ के बाकी लिख सकते हो। लेकिन ये कहां पर आती है, इसका एमसीक्यू बन सकता है। इसकी जो लाइन नंबर 1 है कि ये जो डाटा लिंक लेयर है, अ स्विच इज यूज्ड एट द डाटा लिंक लेयर, तो उसका एड्रेस बता रहा है कि वो कहां पर इस्तेमाल होता है। ये यानी कि जो स्विच है इसकी जो टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी कहां इस्तेमाल होती है, सेकंड लेयर के ऊपर। ये एमसीक्यू तौर पे याद रखिएगा। इसमें बेशक आप डायग्राम मत बनाएं अगर आप बनाना चाहे, क्योंकि ये वर्किंग पूछ रहा है, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। अगर आप डायग्राम बनाना चाहे तो सिंपल जैसे अगले पेज में डायग्राम बनी है, 2 से 3 डिवाइसेस लें, एक सेंट्रल स्विच के साथ आप उनको जोड़ दें, आपका इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नंबर 3 पे व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है, सिर्फ वो बता दे, साथ में उसकी डायग्राम लाजमी तौर पे बनाए कि जी ये एक्सेस पॉइंट है। और इस तरह से असल में ये एक्सेस पॉइंट होता है कनेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो हम लोगों ने प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, सारी सीरीज आपकी वहां पे मौजूद है चैनल पे, आप जाकर देख भी सकते हो। यहाँ पर उसके ऊपर फिलहाल ज्यादा बहस नहीं कर सकते। नंबर 4 पे डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। दोनों के दरमियान में जस्ट आपने फर्क बताना ना। 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। आप इसमें लिखेंगे जी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की डेफिनेशन लिख दें
और एक एक एग्जांपल दे दें, जैसे कि उन्होंने हाफ डुप्लेक्स में वायरलेस की एग्जांपल दी है, फुल डुप्लेक्स में जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन की या कंप्यूटर कम्युनिकेशन की एग्जांपल दी है, साथ में एक एक डायग्राम बना दे बेशक, तो वो आपका 3-3 पॉइंट जो है वो पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर डायग्राम सेकेंडरी है, डिफरेंस में डायग्राम सेकेंडरी होती है, आपकी मर्जी, अगर आप ना भी बनाना चाहें तो चलेगा। इसके अलावा व्हाट इज द, ये अब 2 क्वेश्चन आपके मैंने एक्सरसाइज से डाले थे, एक तो डीएचसीपी का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, और टीसीपी एंड यूडीपी, इनके दरमियान में हमने बताना है जी, फर्क बताना है। तो 2-2 3-3 पॉइंट आपको इसके ऊपर आराम से मिल जाएंगे, की बुक से असिस्टेंस लेने, अदरवाइज जो है इनके प्रॉपर जो है आंसर्स आपको मिल जाएंगे। डीएचसीपी का पेज नंबर आप जाएंगे 113 पे, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसके ऊपर। और इसके अलावा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था यूडीपी और टीसीपी का, वो हमें इसी पेज पे मिल जाएगा जब हम बात करेंगे पेज नंबर 113 के ऊपर। डीएनएस या डीएचसीपी, ये दोनों प्रोटोकॉल्स, इनके दरम्यान में भी डिफरेंस आ सकता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल जो है या आईपी वेरिएंट 4 आईपी वेरिएंट 6 के दरम्यान डिफरेंस, डीएनएस डीएचसीपी के दरम्यान डिफरेंस, फिलहाल यहां से वो अकेला क्वेश्चन आया था। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 119 पे, जहां पे आपको मिलेगा यूडीपी और टीसीपी, उन दोनों की एब्रीवेशंस और उनकी सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप ये दोनों भी लिख देंगे चलेगा, अदरवाइज की बुक से आप असिस्टेंस ले सकते हो। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज से, जिसमें एन आईपी वेरिएंट 4 एड्रेस इज अ 32 बिट नंबर, calculate the total number of unique IP variant 4 address possible, show the calculation for the total number of IP variant 4 addresses, how many addresses are left if 10% of the total addresses are reserved for special purposes। तो ये मैंने इवन लॉन्ग क्वेश्चन की जब वीडियो बताई थी तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसमें प्रॉपर आपकी कैलकुलेशंस हैं, आप वो करेंगे, आप करके दिखाएंगे। आप कोई भी एक रैंडम आईपी वेरिएंट 4 लिखें, उसका एड्रेस लिखें, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको कोई भी एक आप डेसिमल नंबर लें, उसकी कन्वर्जन करें, उसको आप क्या करेंगे, बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। आप प्रॉपर साथ कंटेंट लिख रहे हो कि नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बिट्स जब आएंगे तो आपके पास 8 बिट्स निकलेंगे, आप चेक कीजिएगा, आपके पास यहां पे रिमाइंडर में जो बिट्स निकलते हैं वो तकरीबन 8 बिट्स आपके पास आएंगे। उन 8 बिट्स को 8 बिट इसके, 8 इसके, 8 इसके और 8 ही इसके कंसिडर होंगे, टोटल हो जाएंगे 32 बिट्स। उनकी कैलकुलेशन करेंगे इस तरह से, ये हमारे पास 32 बिट बनते हैं। ये पहले क्वेश्चन की बात हो रही है जो फर्स्ट पार्ट है। अब 2⁻32 की कैलकुलेशन करें, जितना नंबर आता है उसको बताएं कि जितने आईपी वेरिएंट 4 एड्रेसेस हमारे पास कंप्लीट है। फिर पार्ट 2 पे उसने सवाल पूछा कि उसमें से अगर 10% अगर स्पेशल पर्पसेस के लिए हमने रिजर्व कर ली है, यानी कि कुछ स्पेशल डिवाइसेस के लिए, तो फिर बाकी कितने बचे? तो भाई जो भी आपके पास ये अमाउंट निकली है इसका आप 10% निकालें। आपको मेथड बताया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में, एक्सरसाइज में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसका 10% निकालें और इस टोटल अमाउंट में से जो 10% निकलेगा, जो अमाउंट इसका आंसर जो निकलेगा उसको इसमें से माइनस कर दे, सिंपल। जो आपके पास रिमेनिंग आंसर बचेगा दैट वुड बी द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वहां से जाके भी देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई सवाल आपने पूछना हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। एक फाइनल बात, आखिरी बात ये कि चैप्टर नंबर 6 में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर थ्योरी से आएगा उसकी अगर डायग्राम बनती है तो लाजमी तौर पर बनाएंगे, अगर बुक पे डायग्राम मौजूद है तो वो आपको बनानी पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।